अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये मैथ 7 का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ग्राफ की शक्ल में यानी एक ड्राइंग की शक्ल में दिया हुआ है, जिसे आप देख करके उसे समझ सकते हैं या उसको देख करके ही समझाया जा सकता है। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। इसमें से हम रैंडमली 2-4 सवालात को हल करेंगे और बाकी को आप ख़ुद से हल कर सकते हैं। उसी पैटर्न पर आप उसको समझ सकते हैं। तो कल के दर्स में यानी गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रैक्शन नंबर को किसी होल नंबर से कैसे ज़रब किया जाता है। अगर हमको ज़रब करना हो तो फ्रैक्शन नंबर को किसी होल नंबर से ज़रब कैसे करें, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फ्रैक्शन यानी भिन्न, जो बटे की शक्ल में हो, 1/2, 1/10, 1/5 इस तरह की शक्ल में हो, और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को अगर हम किसी भिन्न संख्या से ज़रब करेंगे तो कैसे ज़रब किया जाता है, इसको हमने ऑलरेडी गुज़िश्ता दर्स में डिस्कस किया था, समझा था, पढ़ा था, और उसी का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे मज़ीद करेंगे, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है, वो तस्वुर जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, उसको समझा था, ये यहाँ पे और क्लियर हो जाए। तो चलिए सवाल नंबर 3 का पहला हिस्सा है 7 ज़रबे 3/5। हमने कहा था कि चाहे 7 को इधर लिखें या इधर लिखें, दोनों सूरतों में दोनों चीज़ें बराबर हैं। और हमने ये भी आपको बताया था कि 7 ज़रबे 3/5 का मतलब है कि 7 का 3/5वां हिस्सा। अगर यहाँ होता 7 ज़रबे 1/5 तो होता कि 7 का 1/5वां हिस्सा। अगर 1/2 होता तो गोया कि 7 का 1/2 हिस्सा, यानी 1/2 आधा होता है तो गोया 7 का आधा हिस्सा। तो इसका मतलब यही होता है 7 ज़रबे 3/5 यानी 7 का 3/5वां हिस्सा कितना होगा, ये हमको यहाँ पे दिखाना है। ठीक, तो हमने ये कहा था कि अगर इस तरह से कोई होल नंबर में हो तो आप इसको डायरेक्टली इससे ज़रब कर दें। 7 को 3 से ज़रब कर देंगे, आपको मिलेगा 7 त्रिक 21, और ये 5 डायरेक्टली नीचे उतर जाएगा, तो 21/5 आपको मिला। और दूसरा तरीका हमने ये कहा था कि अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो रही हो तो आप 7 के नीचे, जैसे 7 ज़रबे 3/5 है, तो आप इसके नीचे डायरेक्टली 1 बढ़ा सकते हैं। इसका कोई गलत मतलब नहीं होगा, बल्कि 7/1 गोया कि 7 ही है वो। ठीक है, या 10/1 है, 5/1 है, इस तरह अगर कोई नंबर लिखा है तो उसका मतलब वो 5 है, 10 है। फिर आप इसको ज़रब कर दीजिए, 7 त्रिक 21 और 5 एकम्मा 5, दोनों सूरतों में आपको सेम जवाब मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल कह रहा है कि हमको इसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ज़रब करना है, इसको गुणन करना है। फिर इस नंबर को हमें, ये इम्प्रॉपर में है, इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो, नीचे वाला अदद जैसे यहाँ पे 5 है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो, नीचे वाला यहाँ पे जो जिससे तकसीम किया गया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो और नोमिनेटर छोटा हो तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। तो ये हमको मिला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि नोमिनेटर इसका बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हमसे अब सवाल कहता है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सबसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। हम जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो मिक्स की एक दूसरी शक्ल होती है। तो अगर हम इसे मिक्स में लिखेंगे तो हो जाएगा इसको, यानी गोया कि हम 5 से 21 को तकसीम करेंगे। आप इसको जनरल तौर पे ऐसे कर सकते हैं, 21 को 5 से तकसीम कर दीजिए, 5 चौका 20, 1 बच जाएगा। अब ये 5 सही हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा, गोया कि
ये हो गया 5 सही 1/4, हमको ये जवाब मिला। ऐसे ही हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पांचवा है 3/2/3 ज़रबे 4। यहाँ देखिए सेम है, यहाँ इधर 7 इधर है लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे 4 राइट हैंड पे है, दोनों का मतलब है। आप इस 4 को आप 2 से ज़रब कर दीजिए, हो जाएगा 8/3। अब 8 को हम तकसीम कर देते हैं 3 से, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 से नहीं कट कर सकते, इसलिए ये 2 सही 2/3 हो जाएगा। ये हमारा जवाब हुआ 2 सही 2/3। सॉरी, ये 5 सही 1/4 नहीं, बल्कि ये 4 तो इधर आ गया, ये होगा 4 सही, मुझसे उल्टा हो गया, 1/5 ये जवाब है। ठीक, और 5वां जवाब हमको मिला 2 सही 2/3। ऐसे ही हम 9वां सवाल ले लेते हैं। ये है 13 का 1/3, यानी 13 ज़रबे 1/3। अब 13 को आप 1 से ज़रब कर दीजिए, 13 कम्मा 13/3। अब आप इसको तकसीम कर दीजिए, क्योंकि हमको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता तो हम मिक्स उसको बना नहीं सकते, चूँकि ये इम्प्रॉपर में है इसलिए हम इसे आसानी से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे आप तकसीम कर दीजिए 13 को, आप उसे डायरेक्टली तकसीम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह की शक्ल में उसे तकसीम कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसको तकसीम कीजिए, 3 चौको 12, 4 सही, इधर बच गया 1, 1/3 आपका जवाब होगा। आइए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10वां एग्जाम्पल कहता है हमें ज़रब करना है 15 ज़रबे 3/5, यानी 15 का 3/5 हिस्सा कितना बनेगा। हम इसको 15 से ज़रब करेंगे, 15 × 45/5। इसको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर दीजिए, 5 से 45 को तकसीम कर दीजिए, जो जवाब है उसको लिख दीजिए। अगर पूरा कट जा रहा है तो हमको होल नंबर मिल जाएगा, एक सही अदद मिल जाएगा। और अगर पूरा नहीं कट रहा है बल्कि फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो चलिए 5 × 5, 5 × 9 45, यानी हमको 9/1 मिला, यानी 9। यहाँ मैं 9/1 लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और 9/1, 10/1, 12/1, किसी भी अदद को अगर 1 से तकसीम करते हैं गोया कि वो वही सेम नंबर है। तो हमको यहाँ पे 9 का जवाब मिला। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने जब तकसीम किया तो कुछ बच रहा था, तो जो बचा उसको हमने ऊपर कर दिया और डिनोमिनेटर को वैसे बराबर रखा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा, इसलिए हमको ये मुकम्मल सही अदद मिला। अब बाकी के एक्सरसाइज को, बाकी के मसाइल को आप इसी तरह से हल कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पर भी एक तरह से डायग्राम और यानी बयानी शक्ल दिया हुआ है। इसे आप किताब में देख करके समझ सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि इसे समझाने में डायग्राम बनाना पड़ सकता है जो ज़्यादा मुफीद नहीं है। जब हम इंशाल्लाह फिज़िकल क्लास करेंगे फ़ेस टू फेस तो हम इसको समझेंगे। इसमें हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे, और इसमें 4 क्वेश्चन हैं। इसमें से हम 2 को हल करते हैं। सवाल नंबर 5 भी तकरीबन सवाल नंबर 3 ही की तरह से है, उसी शक्ल में है, उसी रंग और रूप में है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसने अलग करके दिया है। यानी 1/2 को हमें ज़रब करना है 24 से, और फिर
यानी 24 का 1/2 और फिर 46 का 1/2 हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे कहता है 1/2 का 24 और 46 का। अब हमें इसे तलाश करना है। सवाल नंबर 5 में हम इसमें से एक ही एग्जाम्पल को लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल उसी तरह से है जैसे मैंने अभी हल किया है। तो इसमें से हम लेते हैं पहला या दूसरा बी लेते हैं। बी 3/2/3 का यानी ज़र्ब करना है 18 से, और दूसरा है 2/3 को हमें ज़र्ब करना है 27 से। यानी इसी तरह का जो सेम शक्ल यानी 15 ज़रबे 3/5 इसी शक्ल का ही 18 ज़रबे 3/2/3 है। तो इसको हल करते हैं। आप 18 को ज़रब करेंगे 2 से, कितना आएगा 36। 18 दूना 36/3। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 एकम्मा 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा 12। अब यहाँ भी इसको हम कर 27 दूना, आप इसको इनडायरेक्टली कीजिए। 7 दूना 14 के 4 हाथ में आए 1, 2 दूना 4 1 5, 54/3। अब आप इसको भी तकसीम कर सकते हैं। 3 एकम्मा 3 और 3 एकम्मा 3, अभी बचा 1 2 24 बचा ये, और फिर 3 8 24। इस तरह से ये हो गया 18। तो ये दोनों और ऊपर का जो हमने अभी हल किया, ये दोनों एक ही जैसे सेम शक्ल में हैं, और बाकी के क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें हम रेंडमली 2-4 क्वेश्चन को हल करेंगे, 1-2 को, और बाकी को आप खुद से हल कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हमको मल्टीप्लाई करना है और फिर जो जवाब आए उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब चूंकि हमने इससे पहले एक सिंपल फ्रैक्शन को, चाहे वो इम्प्रॉपर में रहा हो या प्रॉपर फ्रैक्शन में रहा हो, उसको हमने एक सही नंबर से, एक मुकम्मल आदाद से ज़रब किया था। अब यहाँ पे हमें उसी मुकम्मल आदाद को मिक्स फ्रैक्शन से ज़रब करना, यानी उसी का उल्टा। चलिए, तो हमारे पास है ए का पहला जुज़ का है 3 ज़रबे 5 सही 1/5। अब ये 5 सही 1/5 कैसे आया, इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हमें इसे 3 ज़रबे 5 सही 1/5 में ज़रब करना है। तो हम सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इससे 3 से ज़रब करेंगे, ठीक। लेकिन हम इसको कैसे ज़रब करें, इसको कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें? इसको हम 5 से हम 5 को ज़रब करेंगे और उसमें 1 को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 3 ज़रबे 5 25 और 1 26, 26/5। अब हम इसको आसानी से ज़रब कर सकते हैं। अब ये जो 5 सही 1/5 को हमने जब कन्वर्ट किया तो 26/5 कैसे आया, इसको हमें समझना है। असल में ये जो था ये 26/5 ही था असल में। जैसे 26/5 था तो हमने इसको तकसीम कर दिया था 5 से 26 को, तो 5 1 25 और 1 बच गया था, तो ये 5 सही हो गया था और 1/5 ऐसे। अब आप देखिए यही चीज़ यहाँ पे सेम है, तो फिर हमने उसी को उलट दिया, यहाँ पे तकसीम किया था। अब जब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ तो हमने इसको उलट दिया, ज़रब कर दिया, तो 5 25 और 1 26/5। अब हम इसको ज़रब कर सकते हैं। आप 26 को ज़रब कीजिए, आप आसानी से इस शक्ल में लिख करके कर सकते हैं। 6 त्रिक 18 के 8 हाथ में आए, 1 3 दूनी 6 और 1 7। इस तरह से हमको 78 मिला। गोया कि ये हो गया
78/5। अब कह रहा है कि हमको इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम 78 को 5 से तकसीम कर देंगे। 5 एकम्मा 5, ये नीचे उतार लेंगे, इसको 8 हो जाएगा और इधर बाकी 2, 28 हुआ। 5 25, बाकी बचा 3। अब ये 5 सही 15 सही 3/5 हो जाएगा। हम इस 15 को जवाब जो आएगा उसको सही में लिखेंगे और 3 जो बाकी बचा उसको ऊपर, ये हो जाएगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम का सेम बाकी रह जाएगा। इस तरह से 15 सही 3/5 जवाब हमको मिला। अब दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे बी का, ये हो गया ए और ये हो गया बी। बी का है 5 ज़रबे 6 सही 3/4। अब हम इसको ज़रब करें। इसको हम जानते हैं कैसे इस शक्ल में आया है। ये इस शक्ल में लाने के लिए इसको तकसीम किया गया है, तो फिर उसका उल्टा करने के लिए हम इसको ज़रब कर देंगे। 6 चौक 24 और 3 27/4 हो जाएगा और ये 5 से ज़रब करना है। अब इसको ज़रब कर दिए। यहाँ पे चूंकि हमने एक मान लिया है, हम ना माने, ये असल एक ही है। इसको हम 5 से में 27 से ज़रब करेंगे। आप ज़रब कर लीजिए। 27 5 5 सते 35 के 5, हाथ में आए 3, 5 दूना 10, 3 13, 135/4। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसलिए आप इसको तकसीम कर दीजिए 4 से। 135/4 को 4 तिहाई 12 बच गया। ये 5 नीचे उतर जाएगा और इधर 3 में से 2 जाएगा, 1 15 आया। 4 तिहाई 12, हम 4 बार नहीं पढ़ सकते क्योंकि 16 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 12, बाकी बचा 3, तो 33 सही 3/4। ये हमारा जवाब रहा। तो इसी तर्ज पर आप तमाम सवालात को हल कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। कोई परेशानी होती है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें, हमारे व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का कोई आपको डाउट हो, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। सवाल नंबर 7 भी उसी से मिलता जुलता है। जो पहले हमने किया है उसी से मिलता जुलता है। ज़रब करना है एक फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से। हमने फ्रैक्शन को ज़रब किया था सही अदद से। अब यहाँ पे हमने सही अदद को ज़रब किया था फ्रैक्शन से, लेकिन वो सिर्फ सही अदद था। अब यहाँ पे फ्रैक्शन को सही अदद मा फ्रैक्शन आपको ज़रब करना है। तो चलिए हम सवाल नंबर 7 का भी पहला जुज़ हल कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। उसी के तर्ज पर आप दूसरे को भी कर सकते हैं। तो कहता है कि आप सॉल्व करें कि 1/2 का 3 सही 3/4, इसे हमें हल करना है। और फिर 4 सही 2/9 को भी हल करना है एक साथ। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। 1/2 ज़रबे 2 सही 3/4 और दूसरा, पहले इसको हल करते हैं एक जुज़। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में है, हम इसे, ये सही अदद में है, हम इसको तोड़ेंगे और इसको फ्रैक्शन में लाएंगे। हम जैसे यहाँ पे हमने इसको तोड़ा था, यहाँ भी इसको तोड़ देंगे। 4 दूनी 8 और 3 11,
11/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका बराबर नहीं है, और डिनोमिनेटर बराबर हम सिर्फ जोड़ और घटाने में देखते हैं, ज़रब में नहीं। ज़रब में हम आपस में एक दूसरे को ज़रब कर देते हैं, या तक़सीम में भी रेसिप्रोकल के ज़रिए हम उसे कन्वर्ट करके फिर उसको ज़रब कर देते हैं। तो यहाँ पे 11 को हम डायरेक्टली ज़रब करेंगे, 4 को हम 4 से ज़रब करेंगे, यानी नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ज़रब कर देंगे। अब यहाँ नोमिनेटर इसका हम ज़रब करेंगे 11 और 4 दूनी 8, 11/8 है। अब अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, आप 11 को तकसीम कर दीजिए 8 से, 8 एकम्मा 8, बाकी बचेगा 3। तो इस तरह से हो जाएगा 1 सही 3/8। ये हमारा जवाब रहा। ऐसे ही हम दूसरा करते हैं, 1/2 ज़रबे 4 सही 2/9। अब हम इसे भी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन में। 9 चौक 36 प्लस 2 38, 38/9 हो जाएगा, यानी 1/2 ज़रबे 36/9, 2 38, 38/9। अब आप इसको ज़रब कर दीजिए, 38 से कम्मा 38 और 9 दूनी 18। इस तरह से हमको मिला 38/18। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे हमने इसको किया है। आप 38 को 18 से तकसीम कर दीजिए, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप इसे तकसीम करके देख भी सकते हैं। अठारह दूना 36, बाकी बचेगा 2, गोया कि 2 सही 2/18 है। अब आप इसको भी कट कर सकते हैं, 2 एकम्मा 2, 2 9 18, 2 सही 1/9। ये आपका जवाब हुआ। तो इस तरह से हम एक दूसरे को ज़रब कर सकते हैं, फ्रैक्शन को किसी भी अदद से, सही अदद से, या फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से। अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो हम हमें उसे कन्वर्ट करना होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद ही हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद हम उसे आपस में एक दूसरे से ज़रब कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ज़रब करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि हमने फ्रैक्शन को ज़रब किया सही अदद से, जैसे 4 5 6, ये फ्रैक्शन में नहीं था, एक मुकम्मल अदद था, हमने इससे ज़रब किया। फिर उसमें सही अदद के साथ फ्रैक्शन को मिला हुआ था, उससे हमने ज़रब किया। अब हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ज़रब करेंगे और इसके बारे में अगले क्लास में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।